सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साईं राम। आज मैं आपको बाबा के भक्त मेघा की कहानी सुनाती हूँ कि वो बाबा का कितना बड़ा भक्त था। जो राय बहादुर साठे थे वो गुजरात के खेड़ा जिले के जिलाधिकारी थे। वो बाबा के परम भक्त थे, बाबा को अपना सदगुरु मानते और शिरडी आते जाते रहते। तो उनकी खेड़ा जो गांव थी उसमें मुलाकात मेघा से हुई। एक मेघा ब्राह्मण, गुजराती ब्राह्मण से हुई। तो साठे साहब को वो मेघा ब्राह्मण बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने उसको कहा कि आप मेरे घर में जो मंदिर है ना, आप उसकी पूजा अर्चना करने के लिए आ जाया करें। मेघा बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं था पर धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो साठे साहब के यहाँ आने जाने लगा पूजा पाठ करने। तो साठे साहब को वो बहुत अच्छा लगता। तो एक बार साठे साहब जी का दिल किया क्यों ना मैं मेघा को, जो अपने सदगुरु हैं, उनकी सेवा के लिए भेजूं। ये मेघा बहुत अच्छा इंसान है, वो बाबा की सेवा करेगा जाके। तो साठे साहब ने कहा कि मेघा तो शिरडी जाएगा, वहाँ मेरे सदगुरु रहते हैं, तो उनकी सेवा कर। तो मेघा ने पूछा कि आपके सदगुरु कौन सी जाति के हैं। तो साठे साहब ने कहा मुझे तो बाबा की जाति का कोई पता नहीं, कोई उन्हें हिंदू कहता है, कोई उन्हें मुसलमान कहता है, पर बाबा मस्जिद में रहते हैं। जब मेघा ने सुना कि बाबा मस्जिद में रहते हैं तो वो सोचने लगा कि बाबा तो यवन है। तो वो सोचने लगा कि मैं एक कुलीन ब्राह्मण, मैं कैसे जाके यवन की सेवा करूं, इससे तो मैं पापी हो जाऊंगा, नापाक हो जाऊंगा। उसका मन विचलित हुआ कि मैं शिरडी नहीं जाऊंगा एक यवन की सेवा करने। फिर उसके मन में ये आया कि साठे साहब मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं उनका कितना आदर सम्मान करता हूँ, अगर मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना करूँगा तो उन्हें दुख पहुँचेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ शिरडी। वो शिरडी आ गए बाबा के पास। मस्जिद में जब गए तो बाबा ने मेघा को दूर से आते देखा। तो बाबा ने पत्थर उठा लिया और गुस्से से चिल्लाने लगे, दूर हट, तुमने मस्जिद में नहीं आना, तुम तो एक उच्च कुल के ब्राह्मण हो, अगर तुम मेरी मस्जिद में आए तो तुम पापी हो जाओगे, नापाक हो जाओगे, दूर हटो। जब मेघा ने ये सुना तो मेघा हैरान हुआ कि बाबा ने मेरे मन के भावों को कैसे जान लिया। मैं तो बाबा से कभी मिला नहीं, कोई मैंने किसी से बात भी नहीं कही, ये तो मेरे मन के विचार चल रहे थे। तो उसे लगा कि बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा तो एक महान हस्ती हैं जो मन के भावों को जान लेते हैं। बाबा गुस्से होते रहे, वो फिर भी मस्जिद में बैठ गया और शिरडी में रहने लगा। साठेवाड़ा जो विश्राम गृह था उसमें एक कमरे में वो रहने लगा और आके बाबा का थोड़े बहुत काम करने लगा। बाबा का गुस्सा भी शांत हो गया। मेघा कुछ दिन वहाँ रहा, फिर उसको कुछ बुखार आया और वो फिर उसका मन भी अब शिरडी में नहीं लग रहा था। तो उसने सोचा कि मैं अपने जो गांव खेड़ा है मैं वहाँ जाता हूँ कुछ दिन। जब वो खेड़ा आया तो उसका दिल लगे ना, उसका दिल कहे कि शिरडी वापस चल। तो वो खेड़ा गांव में कुछ दिन रहा, फिर वापस शिरडी में आ गया। अब तो तन मन धन से वो बाबा की सेवा करने लगा, बाबा को ही अपना शिव मानता। मेघा शिव भक्त था। वो बाबा की पूजा के लिए 9 मील जाके बेलपत्र लाता। उसका ये विश्वास था कि बेलपत्र से जो शिव भगवान है वो खुश होते हैं, तो वो बाबा की पूजा करता। उसके पास बाबा का एक बहुत बड़ा फोटो था। तो मेघा बाबा की बहुत सब कहता था कि मेरे यही देवता हैं, मेरे कृष्ण भी यही हैं, मेरे भोले बाबा भी यही हैं, सब कुछ मेरे यही हैं। वो अपने सच्चे मन से बाबा की पूजा करने लगा। बाबा भी उसकी भक्ति से और उसकी पूजा से खुश रहने लगे। तो एक दिन उसने सपने में देखा कि बाबा आए हैं, बाबा उसको आदेश दे रहे हैं कि तुम मेरी फ़ोटो के पास त्रिशूल लगाओ। फिर उसने देखा कि उसने त्रिशूल लगाया तो बाबा उसके ऊपर फूल फेंक रहे हैं। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर फूल गिरे हुए हैं। वो बड़ा हैरान हुआ कि दरवाज़ा तो बंद है, बाबा कैसे आए। और वो फिर बाबा के पास गया, उसने बाबा को अपना सपना सुनाया। तो बाबा ने कहा कि अगर सपने में भी मेरा कोई आदेश है तो तुम उसे सच मानो, और अगर दरवाजे भी बंद हों तो मुझे कहीं आने जाने की, कोई खुली हुई दरवाजे की ज़रूरत नहीं, मैं तो बंद दरवाजे में ही प्रवेश कर लेता हूँ। तो 2 दिन बाद ही कोई भक्त आया, वो त्रिशूल लेके आया और बाबा ने मेघा को त्रिशूल दिया और कहा कि ये लो, तुम्हारा त्रिशूल आ गया।
और मेघा ने बाबा के फ़ोटो के पास वो त्रिशूल ले जाकर अपने कमरे में गया। तभी काका दीक्षित भी वहीं थे और वो ध्यान में थे, तो उन्होंने देखा कि बाबा की फ़ोटो के पास जो है त्रिशूल लगाया था। तभी उन्होंने मेघा को भी त्रिशूल लेकर आते हुए देखा। काका साहब दीक्षित को भी कई बातों का एहसास हो जाता था पहले ही, जो बाबा चाहते थे उन्हें एहसास हो जाता था। मेघा ने बाबा की तस्वीर के पास वो त्रिशूल लगा दिया और पूजा करने लगा। तो एक दिन मकर संक्रांति का दिन था, तो मेघा के मन में आया कि आज भोले बाबा का दिन है, क्यों ना मैं बाबा को गंगा जल से स्नान करवाऊँ। तो इसके लिए वो गोदावरी गया और वहाँ से गागर में जल भरकर 9 मील चला, गागर में जल भरकर लाया और आके मस्जिद में बैठ गया और बाबा को कहने लगा कि बाबा मैं आज आपको गंगा जल से स्नान करवाऊँगा। बाबा टाल मटोल करते रहे, बाबा उसको अनदेखा करते रहे, पर वो बैठा रहा गागर लेके। 12 बज गई, बाबा नहीं आए। वो बाबा की तरफ देखता रहा, तो बाबा को देख के उस पर तरस आ गया। बाबा ने कहा ठीक है मेघा, अगर तुम्हारा दिल है, पर मेरे जैसे फ़कीर को क्या गंगा जल की ज़रूरत है, पर अगर तुम्हारा दिल है तो ठीक है, तुम ना बस मेरे सिर पे ही 2-3 बूंदे गंगा जल की डाल देना, तो मेरे पूरे स्नान के बराबर हो जाएगा। तो मेघा ने कहा ठीक है बाबा, आप नीचे उतर कर द्वारका माई से नीचे उतर आकर यहाँ बैठ जाओ, मैं आपको स्नान करवाता हूँ। बाबा नीचे आकर बैठ गए और मेघा ने वो गागर उठाई और हर हर महादेव कहते हुए पूरी गागर बाबा के ऊपर डाल दी। उसे ये ध्यान नहीं रहा कि बाबा ने तो कहा था कि सिर्फ मेरे सिर पे डालना, और जब उसने पूरी गागर डाल दी उसके मन में आया, ओहो बाबा ने तो कहा था कि मुझे पूरा गिला नहीं करना, मैंने ये क्या कर दिया। पर उसने जब देखा तो सिर्फ बाबा के बाल ही गिले हैं, बाबा के बाकी नीचे वाला जो हिस्सा है वो तो सारे ही सूखे हैं, बाबा के कपड़े भी सूखे हैं, बाबा को तो कहीं से भी गिले नहीं हैं। वो देख के बड़ा हैरान हुआ। उसने बाबा के चरणों में प्रणाम किया। वही बाबा यही चाहते थे कि बस बाबा का सिर गिला हो, तो बाबा का सिर गिला हुआ, बाकी का नहीं हुआ। तो बाबा जो मेघा की भक्ति थी उसके आगे झुक गए। अगर और कोई होता तो बाबा उसकी ये बात ना मानते, पर बाबा मेघा के प्यार, मेघा की भक्ति के आगे उन्होंने जो मेघा का भाव था उसको अपनाया, उसको कहा कि तुम ठीक है, तुम्हारा दिल है तो मुझे नहला दो। अगर हम सच्चे मन से बाबा को भक्ति करें, अगर हमारे दिल में कोई भगवान के लिए प्यार आता है कुछ करने के लिए, तो हमें भगवान भी उस प्यार को, हमारे उस प्यार को अपना लेते हैं और हमें वो करने की आज्ञा दे देते हैं जो हम अपने प्यार में। जैसे भगवान को कोई साज श्रृंगार करना चाहते हैं तो भगवान भी हमारी भक्ति के आगे झुक जाते हैं। मेघा जो बाबा की तीनों आरतियाँ थी ना, उसमें एक पैर खड़े होकर बाबा की आरतियाँ करता, बहुत सच्चे मन से। जब वो बाबा की ओर निहारता तो उसकी आंखों में ऐसा प्यार होता, ऐसी भक्ति होती ना, वो बाबा का एक सच्चा भक्त था। जब उसके अंतिम समय आया तो थोड़ा उसे बुखार रहने लगा, बाबा को एहसास हो गया था। तो बाबा ने 2 दिन पहले ही कह दिया कि आज ये मेघा जो मेरी आरती कर रहा है, ये मेघा की आखिरी आरती है। और 2 दिन बाद मेघा ने अपने प्राण त्याग दिए। जब बाबा को मेघा के प्राण त्यागने का समाचार मिला तो बाबा बहुत दुखी हुए। बाबा उसके शव यात्रा के साथ चले और बहुत रोए, फूट फूट कर रोए बाबा कि मेरे बाबा ने कहा कि मेरा एक सच्चा भक्त चला गया। आप ये देखो कि मेघा की भक्ति कैसी थी, इतनी भक्ति थी कि एक भगवान, एक खुदा, एक ईश्वर उसके लिए रोए। मेघा जैसी भक्ति काश हमें भी मिल जाए। हम बाबा से प्रार्थना करें कि मेघा जैसी, जो मेघा के मन में बाबा की भक्ति के लिए भाव था, वो हमारे मन में भी आए। एक ईश्वर का अपने भक्त के लिए रोना बहुत बड़ी बात थी। हम मेघा की भक्ति की अवस्था का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम मेघा की भक्ति को प्रणाम करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा जो ये मेघा की भक्ति है, इसका एक थोड़ा सा अंश ही हमारे
पास आ जाए तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। सच जो बाबा की सहचरित्र में लीलाएं हैं ना, उनमें से कई साईं भक्तों की लीलाएं तो बहुत अनोखी हैं, बहुत यादगार हैं, जो हमें शिक्षा देती हैं। मेघा की भक्ति भी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। हमें सिर्फ, अगर हम किसी एक भगवान को मानते हैं तो श्रद्धा से, पूरी लगन से, पूरी भक्ति से उसी को ही माने, उसको ही अपने जीवन की नैया सौंप दे और सच्चे मन से उसी की पूजा करें। हमें इधर उधर नहीं डोलना चाहिए, तभी हमें सच्ची भक्ति मिल सकती है। उस भगवान से हमें चाहे मिले चाहे ना मिले, पर आप उसे सच्चे मन से प्यार करो। अगर आप प्यार करोगे तो जो ये आपका प्यार है ना, आपको पता नहीं कौन सी अवस्था में, कौन सी भक्ति की अवस्था में पहुंचा देगा। बस आज इतना ही। ओम साईं राम।